भी एक्टिव पैसिव आएगा आपको कैसे करना है, इसका जो तरीका बताएं, बस वही पैटर्न पकड़ लिए तो कोई भी एक्टिव पैसिव आप कर लेंगी। जैसे जैसे मान लिया लिखा है ही ईट्स फूड, ही ईट्स फूड, या आया मान लिए ही ईट्स फूड। अब एक्टिव पैसिव में दो बातें सबसे मेन याद रखनी होती है कि पहली सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, और दूसरी बात ये होती है कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई लगना है। जब एक बात आपको पता होगी कि वर्ब की थर्ड ही फॉर्म लगेगी तो आप क्यों आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं, क्यों दूसरी फॉर्म्स लगा देते हैं, है ना। थर्ड ही फॉर्म लगेगी और बाय लगना ही लगना है। कुछ केस में विद लग जाता है, टू लग जाता है, वो केस आपके में आएंगे नहीं, ठीक है। ही ईट्स फूड है। अब सबसे पहले जो हम पैटर्न बताएं उस पैटर्न में चलेंगे तो कोई भी एक्टिव पैसिव सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले आप क्या करिए, 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लिए कोई भी एक्टिव पैसिव को। सबसे पहले जो होता है वो सब्जेक्ट होता है ज़्यादातर केसेस में। ही ईट्स फूड मतलब वो खाना खाता है। अब हम पूछेंगे कौन खाना खाता है तो आप कहेंगे वो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। जो काम करता है वो वर्ब, क्या काम कर रहा है, खा रहा है, इसको कहते हैं वर्ब। वो भी वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म। और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ये क्या है। अब आपको एक बात पता है कि सब्जेक्ट को क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट कहाँ जाएगा, लास्ट में, और ऑब्जेक्ट को क्या करना है, सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ पे आएगा, सब्जेक्ट की जगह, यानी ये सबसे पहले लिखना है, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखना है। तो फूड का सबसे पहले जब आप लिखेंगे तो फूड को तो फूड ही लिखेंगे, और ही जो है सबसे लास्ट में जाएगा तो हिम हो जाएगा, क्योंकि ही जब लास्ट में जाता है ऑब्जेक्ट बनता है तो हिम हो जाता है। अगर यहाँ पे आई होता तो मी हो जाता है, यू होता तो यू ही रहता, वी होता तो अस हो जाता, दे होता तो देम हो जाता। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक। तो यहाँ पे ही है, ठीक, क्लियर होगी बात। तो फूड यहाँ पे आ गया, ही का हिम यहाँ पे हो गया। अब बचा क्या भाई, इसका काम लगा, इसका काम लगा दिया आपने, अब बचा क्या, ये, ठीक है। अब हम फोकस यहाँ पे करेंगे। यह है क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपको रूल पता है कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो या तो इज लगेगा, या एम लगेगा, या आर लगेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई लगेगा, ये तो पता ही है ना। तो वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म कैसे समझा, इसमें एस लगा है, या आपको पता ही ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ईट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की सिंगुलर फॉर्म है, ईट प्लूरल फॉर्म होती है, ठीक है। तो फूड सिंगुलर है तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके साथ इज़ लगता है, तो फूड इज़, फिर उसके बाद इन तीनों में से एक चीज़ हो गई है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म पे आए, वर्ब ईट्स है, इसकी थर्ड फॉर्म ईटन लगेगी, फिर उसके बाद क्या लगेगा, बाय, ठीक है। फूड इज ईटन बाय हिम। क्लियर हो गई बात। तो इसी तरह से कोई भी सेंटेंस आएगा, सबसे पहला काम करना है 3 पार्ट में उसको बांट लिए। सबसे लास्ट वाला सबसे पहले, ये तो सबसे लास्ट वाला देख रहा, अभी कुछ और टिपिकल आएंगे, थोड़ा सा डिफरेंस होगा उसमें। सबसे पहले इसको रखा, फिर सबसे लास्ट में इसको रखा, बीच के जो है वो ये कर लिया। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई। अच्छा, हम कुछ चेंजेस थोड़ा सा कर रहे हैं। यहाँ पे ईट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे 8 लिखा होता, क्या लिखा होता, 8। ही एट फूड, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। क्या है ये, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। यानी कि अब आपको ये रूल याद रखना है, जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है तो इज एम आर ना लगा के क्या लगाते हैं, वॉज या वर। क्या लगाते हैं, वॉज या वर। वॉज सिंगुलर के साथ लगता है, वर प्लूरल के साथ। अच्छा, इसमें एम जो है सिर्फ आई के साथ लगता था, आर प्लूरल के साथ लगता था, इस जितने भी सिंगुलर हैं सबके साथ लगे। जिसके साथ इज लगता है उसी के साथ वॉज लगता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो इज लगेगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो वॉज लगेगा, प्लूरल है तो वर लगेगा, ठीक है। आई के साथ भी वॉज लगता है, ये अलग से याद रखिएगा। तो इन दोनों में से एक चीज़ लगेगी, उसके बाद वही चीज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो पाए, है ना। तो यानी कि भाई ये आया सेंटेंस, ही एट फूड, आपने क्या किया, फूड को पहले लिख किया, ही का हिम लास्ट में लिखा। अब फोकस कहाँ पे करना था आपको, 8 पे। 8 क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म को देख के आप याला रूल लगाते हैं, वॉज लगेगा या वर। तो क्या लगेगा, फूड सिंगुलर है तो वॉज लगता, क्या लगता, फूड वॉज, फिर बाकी सब सेम, ईटन बाय हिम, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय। क्लियर हो गई बात। ये आप सेंटेंस अलग से नोट कर लिए कॉपी में पॉज करके, ठीक। इसके बाद ये दोनों रूल अलग लिख लिए। फिर मान लीजिए ये सेंटेंस आ गया, डज नॉट लगा, यानी निगेटिव का आ गया। अब क्या करेंगे, फिर सबसे पहले वही सब्जेक्ट। अब इसमें वर्ब ये पूरा होता है, जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा होगा, नॉट और ये तीनों को मिला के समझ लिए वर्ब की कैटेगरी में है। वर्ब की डू या डज जब भी लगा होगा, दो चीज़ें, या तो डू लगा हो या डज लगा हो, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की कैटेगरी में आएंगी, क्योंकि वर्ब ये एक्चुअल वर्ब ये है, लेकिन लेंगे हम यहाँ से,
और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपको रूल पता है कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है भाई, ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखते हैं फूड, और सबसे लास्ट में क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। ठीक है, फूड पहले आ गया, ही का हिम। अब इसका काम तमाम हो गया, इसका काम तमाम हो गया, क्या बचा, डज नॉट ईट। ठीक, डज नॉट ईट का क्या होगा बताइए, क्या आप लोग डज का डिड नॉट कर देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देंगे। याद रखिएगा, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसको सेकंड फॉर्म डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते हैं। एक्टिव पैसिव में टेंस नहीं फानते हैं। एक्टिव पैसिव में जब उसके बाद वाला टेंस लिखते हैं, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस चल रहा है, उसका नेगेटिव चल रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले में जाएंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि भाई जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, आपको सीधी सी बात याद थी कि इज एम आर में से एक चीज़ लगेगी। अभी भी वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म है, यानी डज नॉट वगैरह ये डू या डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आता है, तो क्या लगेगा, इज़ ही लगेगा। तो फूड इज़, अब नॉट का नॉट लिखेंगे, और थर्ड फॉर्म ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन और बाय हिम। आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि डज लगेगा, डज तो हट ही जाएगा, डू या डज दोनों हट जाएंगे, याद रहेगा, डू या डज दोनों हट जाएंगे। डू या डज की या तो एक रूल ही आप याद रख लिए कि अगर डू लिखा हो या डज लिखा हो तो इसकी जगह पे क्या लगेगा, इस एम आर में से ही एक चीज़ लगेगी। ठीक है, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय लगता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आपने और गौर की होगी, जब डज लग गया तो ईट में से एस हट गया। जब यहाँ डज नहीं लगा था तो ईट में एस लगा था, क्योंकि ही सिंगलर है, ही के साथ एस लगता है। लेकिन डू या डज जो भी लगा हो, चाहे डू लगा होता तो भी एस यहाँ नहीं लगता है। ठीक है, याद रखिएगा, फूड इज़ नॉट ईटन बाई हिम। ओके, क्लियर है। अच्छा यहाँ पे होता, अगर ये सेंटेंस ये होता, आई डू नॉट ईट फूड, आई डू नॉट ईट फूड, इसका बताइए सीमा क्या होगा, बताइए। वेरी गुड, क्योंकि आपको पता है कि फूड सबसे पहले आएगा, आई सबसे लास्ट में जाएगा और मी बन जाएगा। डू नॉट ईट का क्या होता है, हमने बताया डू या डस कुछ भी होगा तो क्या लगेगा, इज एम आर ही लगेगा। ठीक है, तो फूड इज नॉट ईट की थर्ड फॉर्म ईटन बाय मी। क्लियर हो गई बात, आएगा कर लेंगे। अच्छा मान लिए कि ये सेंटेंस ऐसा आता, सपोज करिए, डू यू ईट फूड, क्या तुम खाना खाते हो। अगर ज़्यादा फूड से फूड वूड कर रहे हैं तो फ्रूट कर लिए, फ्रूट कर लिए। ठीक है, क्या तुम फल खाते हो, क्वेश्चन मार्क लगा होगा। हाँ बताइए, बहुत ध्यान से। आपको एक बात याद रखनी है, एक्टिव पैसिव में अगर डू या डज लगा है तो दोनों हट जाएंगे जब पैसिव बनाएंगे। उसकी जगह पे क्या आएगा, बहुत से बच्चे डू का डिड कर देते हैं, वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में होता है। ठीक है, या डू का वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देंगे, डिड नहीं करेंगे तो सेकंड फॉर्म करते हैं, क्या होगा। और दबी तुम बताओ। अरे सबसे पहले आपको देखिए, सबसे पहले आप ढूंढेंगे सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है, ऑब्जेक्ट ये है ना। सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, फ्रूट। अभी डू पे इग्नोर करो, और लास्ट में क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लास्ट में यू का यू ही रहेगा ना, क्वेश्चन मार्क लगेगा, है ना। फोकस आपका कहाँ पे, ईट पे है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इससे आपको याद आ गया, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो क्या लगता है, इज एम आर। और डू हो चाहे कुछ भी हो तब भी इज एम आर लगेगा, डू या डज में कुछ भी हो, इज एम आर में से एक चीज़ लगेगी। अब याद रखिएगा, इसमें सब्जेक्ट के बाद नहीं लगेगा, सब्जेक्ट से पहले लगेगा, क्योंकि देखिए यहाँ सब्जेक्ट से पहले लगा है डू, तो क्या लगेगा, फ्रूट सिंगलर है तो क्या लगेगा, इज फ्रूट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन बाय यू। अगर यहाँ पे फ्रूट में एस लगा होता, फ्रूट्स, डू यू ईट फ्रूट्स, तब क्या हो जाता, आर, यहाँ पे क्या हो जाता, आर फ्रूट्स, एस लगा है ना। क्लियर हो गई बात। डू आई ईट फ्रूट होता, तब भी इज फ्रूट ईटन बाय मी। ठीक है, आई का मी, तो क्लियर हो गई। अब इसके बाद अगर क्वेश्चन आया, पहले इतना नोट कर लिए, और जो सेकंड फॉर्म वाला था वो भी नोट कर लिए, फिर बताएं। अब सेंटेंस है हु फीड यू फूड, इसकी हिंदी क्या होगी, हु फीड यू फूड। ये पहली बात सेंटेंस यूनिक है थोड़ा। आपको खाना कौन खिलाता है, इसकी हिंदी है आपको खाना कौन खिलाता है।
तो इसकी पैसिव वॉइस क्या होगी? तुम्हारे पास माँ है। हु फीड यू फूड। अब सबसे पहले फूड आएगा। अच्छा इसका बताइए, पहले कोशिश करिए, पहले आप लोग गलत कोशिश करिए, देखें कौन बता पाता है। फीड फूड ये सब ना करो। क्या आपको खाना कौन खिलाता? देखिए इसको हम बता दे रहे। अच्छा फूड देखो दो तरह से इसको कर सकते हैं। सबसे पहले फूड आया और यू भी है। अब देखिए फूड, अब क्योंकि ये फीड जो है यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। फीड माने खाना खिलाना होता है, ठीक है। फीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फूड यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो फूड इज़, अब फीड की थर्ड फॉर्म लगेगी, क्या होती है? फेड। किसको खिलाते हो? तुमको। तो टू यू, बाई हुम, ठीक है। फीड की थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म दोनों यही होती है, फीड फेड, ठीक है। हुम, जब हु होगा तो हुम हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, बाई होम। ये चीज़ आप पहले लिख दिए, बाई होम। ठीक है, देखिए बाई होम, अगर आप यू को आप सब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट को ले सब्जेक्ट बनाएं तो इसको बाई होम आर यू होगा। फेड फूड, फूड को यहाँ पे वो कर दिया, ठीक है। देख बाई होम आर यू फेड फूड, ठीक है। ये क्यों हुआ? क्योंकि बाई होम से शुरू कर रहे हैं, तो जब बाई होम से शुरू करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, बाद में सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। क्योंकि यू आर फेड फूड नहीं होगा, आर यू फेड फूड। यू के साथ इज़ एम लगता नहीं है, यू के साथ आर लगता है, इसलिए आर लगा। यहाँ पे फूड को सब्जेक्ट माना जा गया था, तो फूड सिंगुलर, उसके अकॉर्डिंग इज़ एम आर में से इज़ लगा, ठीक है। तो यूनिक क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गए तो चवन्नी कट जाएगी। अगर इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी आता, जैसे हु डू नॉट फीड यू फूड, हु डू नॉट फीड यू फूड, तो इसका हो जाता फूड इज़ नॉट फेड टू यू बाई होम, या बाई होम आर यू नॉट फेड फूड, ठीक है। डू नॉट का डू का कुछ नहीं करते, बस इज एम आर के बाद नॉट आ जाता, ठीक है। क्लियर। सीमा इज प्लेइंग लूडो, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। इसका क्या होगा? आपको वही चीज़ हमने बताया, सबसे पहले तीन चीज़ों में तोड़ लिए, सब्जेक्ट वर्ब इज हेल्पिंग वर्ब, वर्ब मिला के वर्ब होता है, और ये ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आप क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट उतारेंगे ना, लूडो, और सीमा सबसे लास्ट में जाएंगी। किसी का नाम है तो वो वही रहेगा। अब आपका फोकस कहाँ पे है? इज़ और प्लेइंग के बीच में। तो ये सबसे आसान होता है, जिसमें इज़ एम आर लगाओ और आई लगाओ, सबसे आसान होता है। इसमें इज़ एम आर ही लगेगा। ये देखिए रूल क्या है, इज़ एम आर और वर्ब की आई एन जी फॉर्म है, तो इज़ एम आर ही लगेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, बस बीइंग लग जाएगा। क्या लग जाएगा? बी ई आई एन जी, बीइंग लग जाएगा इज़ और वर्ब के बीच में, ठीक है। यानी इज़ लिखेंगे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है हमारा तो इसके अकॉर्डिंग इज़ लिखेंगे। अगर प्लूरल होता आर लिखते हैं, आई होता तो एम लिखते हैं ना। तो सीमा लूडो इज बीइंग, क्या लग जाएगा? देखिए आईएनजी यहाँ लगा है, उसका आईएनजी उठा के बीइंग बी में लगा दी, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, और बाई लगाना भूल गए तो चवन्नी कट जाएगी ना, बल्कि पूरा ही कट जाएगा, ठीक है। लूडो ग्रामर में एक ज़रा सा गलत हुआ, गया काम से। लूडो इज बीइंग प्लेड बाई सीमा, ठीक है। क्लियर। अब अगला देखिए, बताइए तबस्सुम इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर, वही है, बस इसमें इसके बाद क्या लग गया है? नॉट, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तोड़ा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, अ लेटर इज़ नॉट लगा है तो नॉट लगेगा पहले, आईएनजी देख के बीइंग लग जाएगा, क्योंकि इज एम आर वाले में इज एम आर लगता है, बस बीइंग लग जाता है। लेटर इज नॉट बीइंग रिटन, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन बाय तबस्सुम, ठीक है। अब उसी का इंट्रोगेटिव है, इज़ नोबिता प्लेइंग, क्योंकि जब इज एम आर होता है एनजी लगा होता है ना। इज़ नोबिता प्लेइंग फुटबॉल, क्या होगा बताइए?
है। अगर सबसे पहले इज एम आर लगाया तो सबसे पहले ही आपका इज एम आर लगेगा, ठीक है। तो देखेंगे किसको, ये इसके बाद ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है ना। सबसे पहले फुटबॉल आएगा, उठ के ऑब्जेक्ट पहले आता है, तो फुटबॉल सिंगुलर है तो इसलिए इस जगह इसका इजी रहा। इस फुटबॉल फिर बीइंग लग जाएगा, प्लेड, क्योंकि प्लेइंग की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय नोबिता, ठीक है। अगर इसका निगेटिव होता इज नोबिता नॉट प्लेइंग फुटबॉल, तो इज फुटबॉल नॉट बीइंग प्लेड बाय नोबिता, ठीक है, नॉट इसके बाद, ठीक है। आप सेंटेंस देखिए, वाई इज शाहरुख खान प्लेइंग क्रिकेट, शाहरुख खान क्रिकेट क्यों खेल रहा है, बताइए इसका पैसिव वॉइस, ठीक है। अगर वाई यानी कि व्हाट, व्हेन, विच, हु होता तो बाय हुम लगता है, वाई का तो वाई रहेगा, ठीक है। इस हेल्पिंग वर्ड से शुरू है, शाहरुख खान प्लेइंग क्रिकेट, शाहरुख खान क्रिकेट क्यों खेल रहा है, तो सबसे पहले ये सब्जेक्ट है हमारा शाहरुख खान, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। वाई शाहरुख खान प्लेइंग क्रिकेट, तो इसका यही रहेगा, वाई इज क्रिकेट सबसे पहले आएगा, ठीक है। क्रिकेट क्योंकि जो है सिंगुलर है तो इसका इजी रहा। वाई इज क्रिकेट बीइंग, क्योंकि आईएनजी लगा है, प्लेड बाय SRK, ठीक है। तो सलमान खान इज शूटिंग सिकंदर, यानी सलमान खान सिकंदर मूवी बना रहे हैं ना अभी, तो इसका क्या होगा पैसिव वॉइस, तो सलमान खान हो गए सब्जेक्ट, इस शूटिंग हो गया वर्ब और सिकंदर हो गया ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है सिकंदर, सबसे पहले सिकंदर आ गए और सबसे लास्ट में SK आ गए, सलमान खान, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो गया, फोकस कहाँ पे जाएगा, खाली इज एम, यानी जो हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब है, ठीक है। तो जब इज एम आर लगा होता है तो क्या लगता है, इज एम आर ही लगता है। तो सिकंदर भी सिंगुलर है तो क्या लगेगा, इज, ठीक है। सिकंदर के साथ इज लगा क्योंकि सिकंदर सिंगुलर था। अब ये याद रखिएगा, जब इज एम आर होता है तो इज एम आर ही लगता है लेकिन बीइंग लग जाता है, क्यों, क्योंकि देखिए आईएनजी लगा है तो बी में आईएनजी लगा दिया, बीइंग। अब शूटिंग वर्ब था, इसकी थर्ड फॉर्म लगनी है, शूटिंग की थर्ड फॉर्म होती है शॉट, सिकंदर इज बीइंग शॉट बाय सलमान खान, शूट की शॉट होती है, याद रखिएगा, ओके। अगर आप बाय लगाना भूल गए तो गए, ठीक है। हर्षवर्धन हैज़ शॉट सनम तेरी कसम, हर्षवर्धन ने सनम तेरी कसम की शूटिंग की है, ये पिक्चर बनाई है, ठीक है। तो शूटिंग को शॉट की, क्योंकि हैज़ के साथ हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है ना, तो वही लगेगी। तो आप बताइए इसका क्या हो जाएगा, सनम तेरी कसम को कहेंगे STK, सनम तेरी कसम, ठीक है। अब हैज़ और सबसे लास्ट में क्या, भाई ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन गया, और सब्जेक्ट कहाँ जाएगा, हर्षवर्धन को शॉर्ट में कहेंगे HV, ठीक है, हर्षवर्धन। और हैज़ और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस पर ध्यान देंगे, तो इसके साथ लगेगा हैज़, बस हैज़ या हैव होगा तो हैज़ या हैव लगेगा, बीन लग जाएगा, शॉर्ट की थर्ड फॉर्म शॉर्ट, और बाय लगना ही लगना है, ठीक। तो यानी कि आपने इसका हैज़ शॉर्ट का क्या, हैज़ बीन शॉर्ट, ओके, क्लियर है। वो रूल लिखा है, देख लीजिएगा, हैज़ हैव का, हैज़ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा तो हैज़ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और बीन लगेगा। अच्छा, इस MR में बीइंग लगता है, ठीक, क्योंकि ING होती है, इसमें बिन लगता है, बिन पढ़ते हैं इसमें बीन लिखते हैं, ठीक है, ओके। हैज़ हैव होगा तो हैज़ हैव बीन, क्योंकि ये सिंगुलर था इसलिए हैज़ लगा, ओके। अगर यहाँ पे लिखा था हर्षवर्धन हैज़ नॉट शॉट सनम तेरी कसम, तो सनम तेरी कसम हैज़ नॉट बीन शॉट बाय हर्षवर्धन, ठीक है। अगर लिखा होता हैज़ क्या, ठीक है, हैज़ जायद गॉड पनिशमेंट, क्या जायद उस्मानी को पनिशमेंट मिला है, ठीक है। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, अरे ऑब्जेक्ट पनिशमेंट, ठीक है। हैज़ हैव से शुरू है तो हैज़ हैव से ही शुरू होगा, हैज़ पनिशमेंट का पनिशमेंट लिखा, बीइंग बीन बिन, हैज़ पनिशमेंट बिन गॉट बाय ज़ैद, ठीक है। ही वॉज ईटिंग फूड, अब इज वॉज या वर होगा तब क्या होगा, वॉज वर्ब की ING फॉर्म है, फूड सबसे पहले आएगा, फूड, और हिम, ही का हिम सबसे लास्ट में चला गया, वॉज का वॉज रहेगा, बीइंग लगेगा,
इज एम आर वॉज वर कुछ भी होगा उसके बाद बीइंग लगता है, क्योंकि आईएनजी वाले में बीइंग लगेगा। फूड वॉज बीइंग और यहाँ पे लगेगा ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन बाय हिम। ओके, ही वॉज नॉट ईटिंग फूड का क्या होगा? फूड वॉज नॉट बीइंग ईटन बाय हिम। ठीक है, वॉज ही ईटिंग फूड का क्या होगा? वॉज फूड बीइंग ईटन बाय हिम। वॉज ईटिंग फूड का क्या होगा? वॉज फूड बीइंग ईटन बाय हिम। आई होता तो मी हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ वॉज लग चुका है तो फूड के बाद दोबारा वॉज ना लगा दिया जाएगा, कुछ लोग वॉज दोबारा लगा देते हैं। क्लियर? ही हैड डन हिज वर्क, वो अपना काम कर चुका था, तो हिज वर्क ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले आया हिज वर्क, और ही का हिम लास्ट में आएगा। और हैड डन का क्या होगा? हैज़ हैव होता है तो हैज़ हैव ही लगता है, हैज़ हैव हैड ही लगता है, बीन लग जाता है। हैड डन, हैड बीन डन बाय हिम। ओके, क्लियर हो गई बात? ही विल ईट फूड, तो इसका हो जाएगा फूड, भाई ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। फूड विल बी ईटन, विल के बाद बी लग जाता है बस, विल वाले में, ईटन बाय हिम। ही विल नॉट ईट फूड, फूड विल नॉट बी ईटन बाय हिम। अब विल नॉट को हम शॉर्ट में लिखते हैं वॉन्ट, फूड वॉन्ट बी ईटन बाय हिम या विल नॉट बी ईटन बाय हिम। विल ही ईट फूड, विल फूड बी ईटन बाय हिम। ठीक है, आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क, इसका होगा माई वर्क, माई वर्क। विल हैव कंप्लीटेड का हो जाता है विल हैव बिन, जब हैव होगा तब बिन लगेगा। ठीक है, कंप्लीटेड नहीं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते हैं तब हैज़ हैव का हेड होता है, एक्टिव पैसिव में हैज़ हैव का हैज़ हैव ही रहता है, बीन लग जाता है, बिन। माई वर्क विल हैव बिन कंप्लीटेड बाय मी, आई का मी। ओके, बचपन से सुनते रहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, इन चार का पैसिव वॉइस नहीं होता है लेकिन हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए होता है आई हैव बीन कंप्लीटिंग माई वर्क सिंस मॉर्निंग, तो माई वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय मी। माई वर्क हैज़ बीन बीइंग, बस ये लगा देते हैं कंप्लीटेड बाय मी, मतलब बीन के बाद बीइंग लगा देते हैं, और चारों में यही करते हैं, जो नहीं बनते हैं उनका भी बन जाता है, बस सब में बीन के बाद बीइंग लगा दो। ओके, विल बी बीइंग हो जाएगा वाले फ्यूचर कंटिन्यूअस में। ठीक।